हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम कैंसिल करने को लेकर जो पिछले 13 दिन से जो आंदोलन चल रही थी उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय बिहार सरकार के द्वारा ली गई है। तो मुख्यमंत्री कल जब देर शाम को पटना वापस लौटे तो अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के द्वारा अभ्यर्थियों के हित में कोई निर्णय ली जाएगी। और इसी क्रम में आज यानी 31 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिव को सीएमओ ऑफिस में तलब की गई। साथ में कई वरिष्ठ मंत्री भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनता दल यू के वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि चूँकि पेपर लीक की कोई भी पुख्ता सबूत अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं दी गई है, इसीलिए सरकार के द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप नहीं की जाएगी और बीपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए वह इस बारे में निर्णय लेने को स्वतंत्र है। जिससे यह स्पष्ट हो गई है कि 17 बीपीएससी के मामले में बिहार सरकार के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं की जाएगी और बिहार लोकसेवा आयोग जो भी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगी। और बिहार लोकसेवा आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दी है कि चूँकि अभ्यर्थियों के द्वारा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दी गई है, इसीलिए 17 बीपीएससी की री एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट की नहीं होगी। क्योंकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा पटना के बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई थी, केवल वहीं पे परीक्षा डिस्टर्ब हुई है, इसलिए उसी सेंटर की री एग्ज़ाम जो है 4 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। जिससे अभ्यर्थियों को संभावना थी कि जो 17 बीपीएससी एग्ज़ाम पूरे बिहार की कैंसिल कर दी जाएगी, वो अब समाप्त होती दिख रही है। यद्यपि अभ्यर्थियों को उम्मीद लग रही है कि शायद कोई चमत्कार हो और 17 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दी जाएगी। तो यदि एग्ज़ाम को कैंसिल भी नहीं की जाती है तो अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में 71 बीपीएससी की भी नोटिफिकेशन आएगी। उसमें भी पदों की संख्या लगभग 1500 से अधिक रहने की संभावना है। इसलिए आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर तैयारी में लग जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की 17 बीपीएससी की एग्ज़ाम अच्छी तरीके से नहीं गई, क्योंकि अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि 69 बीपीएससी में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी गई थी उसी पैटर्न पे 17 बीपीएससी में भी आएगी और क्वेश्चन की लेवल जो होगी वो कॉन्सेप्चुअल होगी। लेकिन जो 17 बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना के बराबर थी और लगभग सभी प्रश्न फैक्ट बेस्ड पूछे गए थे। जबकि जो भी अभ्यर्थी स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वे लोग कंसेप्चुअल ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो इसीलिए 71 बीपीएससी की जब नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगी तो उन लोग के लिए पुनः एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और वे जो लोग 70 बीपीएससी में आज बेहतर नहीं कर पाए हैं वे लोग 71 बीपीएससी में निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। और जिस स्टूडेंट की 17 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है वे लोग 17 बीपीएससी के क्वेश्चन को लेकर सेल्फ एनालाइज करें कि मैंने किस क्वेश्चन में गलती कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस के लेवल जो 2-3 तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होती है वो है कि अभ्यर्थियों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है, काफ़ी हार्ड रहती है, तो वैसे क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा अभ्यर्थियों को विचार नहीं करनी है। वैसे क्वेश्चन हर एग्जाम में 10, 15, 20 क्वेश्चन पूछी जाती है। बाकी जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि जो अभ्यर्थी को मालूम है कि यहाँ से मैं पढ़ लेता तो सही बना देता, तो वैसे ही क्वेश्चन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से प्रश्न पूछी जा रही है। और तीसरे उस प्रकार की प्रश्न होती है जो जानते हुए भी गलत हो जाती है। तो ये जो दूसरे और तीसरे कैटेगरी के जो प्रश्न है उस पर अभ्यर्थियों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कोशिश करनी है कि इसमें मेरी गलती ना हो। तो जो अभ्यर्थी अपने मिस्टेक को कंट्रोल कर लेंगे, साथ में जो क्वेश्चन लगती है कि उनके पास रिसोर्सेज है, उन्होंने उसको नहीं तैयारी किया है, उसको पढ़ लेंगे, यदि ये दोनों चीज़ कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थी निश्चित रूप से किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। और अभी बहुत सारी नोटिफिकेशन आने वाली है, जैसे कुछ ही दिनों में सिविल सर्विस की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर जेपीएससी की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर बीपीएससी की तो 71 आनी ही है। तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप लोग बिल्कुल निराश हो। हाँ, कुछ लोगों को लगती होगी कि 17 बीपीएससी में 200 एसडीएम की पोस्ट थी, 135 डीएसपी की पोस्ट थी, इसलिए एक बिग अपॉर्चुनिटी थी। यदि इसमें हम लोग बेहतर करते तो
शायद हम लोग के लिए अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि आप 17 बीपीएससी आपकी एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई है, तो अभी सिविल सर्विस की वैकेंसी नोटिफिकेशन आने वाली है, उसमें भी भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की काफ़ी वैकेंसी रहती है। हो सकता है कि आप बिहार प्रशासनिक सेवा में सफल ना हो, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में सफल हो जाए, या हो सकता है कि आप बिहार पुलिस सेवा के एग्ज़ाम में सफल ना हो, आप भारतीय पुलिस सेवा के एग्ज़ाम में सफल हो जाए। इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करनी है और ये नहीं सोचनी है कि 17 बीपीएससी में मैं अच्छा नहीं कर पाया, बेहतर नहीं कर पाया, तो ज़िंदगी यहीं समाप्त नहीं होती है। आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जानी है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसीलिए आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल रखें और अपना जो कमियां हैं, जहां मुझसे गलती हुई और मैं 17 बीपीएससी में बेहतर नहीं कर पाया, उस कमी को दूर करनी है और फिर एक नए जोश के साथ एक नई तैयारी में लग जानी है। क्योंकि मन को दुखी करके और नकारात्मक सोच के साथ आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव सोच रखें और मेहनत करें सही राइट डायरेक्शन में, और अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करें, जिससे कि आप जीवन में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।